22 फरवरी हिंदी का पेपर है क्लास 10th। आप सभी अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, हिंदी का पेपर पास करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। अगर 22 फरवरी हिंदी का पेपर आपको पास करना है क्लास 10th का 2024 बोर्ड एग्जाम का, तो आपको इन सभी प्रश्नों को तुरंत इमीडिएटली तैयार कर लेना है, तुरंत अभी का अभी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखकर एंड तक देखेंगे। बीच में ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो बीच में ही वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं समझते हैं, बाद में वो पछताएंगे कि ये जो क्वेश्चन थे, ट्रस्ट मी, ये जो क्वेश्चन थे वो बोर्ड एग्जाम में देखने को भी आपको मिलेंगे और ये आएंगे भी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना है। पूरे क्वेश्चन को समझेंगे तभी आपकी तैयारी बेहतर होगी, पूरे नहीं देखेंगे तो फेल हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। अगर तैयार करेंगे, ट्रस्ट मी, इनमें से ही प्रश्न आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, गिरती दीवारें के रचनाकार हैं। आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट में बताना है। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर पहले से भी पता है तब भी वीडियो को देख लें, एक बार रिवीजन कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, गिरती दीवारें के रचनाकार है। ए नंबर रामविलास शर्मा, बी नंबर अज्ञेय, सी नंबर शिव प्रसाद सिंह और डी नंबर उपेंद्र नाथ अस्क। तो गिरती दीवारों के रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? आप सभी जानते होंगे, इससे पहले की वीडियो अगर आपने देखी होगी हिंदी की तो शायद मैंने बताया होगा कि जो प्रसिद्ध आलोचक है वो कौन है। आप सभी कमेंट में बताएंगे कि प्रसिद्ध आलोचक कौन है। ए नंबर राग दरबारी, बी नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सी नंबर महादेवी वर्मा और डी नंबर जयशंकर प्रसाद। तो निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो प्रसिद्ध आलोचक हैं। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक कौन है? आपको बताना है। ए नंबर डॉक्टर नागेंद्र, बी नंबर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर डॉक्टर संपूर्णानंद और डी नंबर पूर्ण सिंह। तो पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के जो लेखक हैं वो कौन है बेटा? डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है ये आपको बताना है। ए नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी और बी नंबर जयशंकर प्रसाद, सी नंबर विष्णु प्रभाकर और डी नंबर मुंशी प्रेमचंद। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है बेटा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। आई होप आप जान गए होंगे कि जो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं वो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, हिमकिरीटनी किस कवि की रचना है? आपको बताना है कि हिमकिरीटनी को किसने लिखा। आई होप आप जानते होंगे पहले से, अगर नहीं पता है तो अभी क्लियर कर लें। ए नंबर सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है, बी नंबर रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा है और सी नंबर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है और डी नंबर अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। तो हिमकिरीटनी किस कवि की रचना है बेटा? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखित रचना है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, रामवृक्ष बेनपुरी किस निबंध के लेखक हैं? आपको बताना है कि रामवृक्ष बेनपुरी ने किस निबंध को लिखा है। ए नंबर वट पीपल को, बी नंबर ठलुआ कल्लप को और सी नंबर पूस की रात को और डी नंबर गेहूं और गुलाब को। तो रामवृक्ष बेनपुरी जो है वो गेहूं और गुलाब को लिखा है। और गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। और गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनपुरी है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर हम देखेंगे, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? आप सभी जानते होंगे, अगर आपने रस पढ़ा होगा तो करुण रस का जो अस्थाई भाव है वो आपको पता होगा। ए नंबर उत्साह, बी नंबर शोक, सी नंबर रति और डी नंबर हास्य। तो करुण रस का जो अस्थाई भाव है वो क्या होता है? शोक होता है। बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो आपसे तुरंत याद कर लें कि जो करुण रस का अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? शोक होता है। ठीक है, और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो तुरंत देख ले। करुण और हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित मैंने समझा कर रखा है। अगर आप करुण और हास्य रस की परिभाषा तैयार करेंगे तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां पे करुण और हास्य रस की परिभाषा की वीडियो मिल जाएगी, साथ में उसमें अस्थाई भाव और उदाहरण भी बताया गया है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हम देखेंगे, चलो मनो आंगन कठी ताते राते पाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे मनो शब्द आया है। अगर आपने अलंकार वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया है कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है उसमें मनो, जनो, जानो, मनहु ये सब शब्द जो हैं वो आते हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार वो
कहलाता है। आपके एग्जाम में इसी तरह की पंक्तियां दी रहेंगी, चलो चली मनो आंगन कठी ताते आते पाए, इसी तरह की पंक्तियां दी रहेंगी और पूछेगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, और इसी तरीके के ऑप्शन दिए रहेंगे। ए नंबर रूपक अलंकार, बी नंबर उपमा अलंकार, और सी नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार, और डी नंबर अनुप्रास अलंकार। इसी तरीके के क्या दिए रहेंगे बेटा, अलंकार दिए रहेंगे और आपको ऊपर लाइन दी रहेगी, उसको पढ़कर आपको क्या करना है, उसमें से आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो चलो मनो आंगन कठी ताते राते पाए, इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। सी नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि चलो मनो जिन लाइनों में चलो मनो जनहु मनहु ये शब्द आते हैं तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर आपने अभी तक अलंकार की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से वीडियो को देख लें, क्योंकि अलंकार आपने 2 नंबर में पूछा जाता है, उसमें यही 3 अलंकार रहते हैं, पहला रूपक, दूसरा उपमा और तीसरा उत्प्रेक्षा। ये 3 अलंकार जो है वो आपके सिलेबस में है क्लास 10th हिंदी में, यूपी बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर हम देखेंगे, गंगा का पर्यायवाची है। ए नंबर मंदाकिनी, बी नंबर देव नदी, और सी नंबर भागीरथी, और डी नंबर ये सभी। तो गंगा के पर्यायवाची मंदाकिनी भी है, देव नदी भी है और भागीरथी भी है, तो ये सभी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। गंगा की पर्यायवाची जो है वो ये सभी है। अगर आपने अभी तक पर्यायवाची शब्दों की वीडियो नहीं देखी है तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां पर पर्यायवाची इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जो वीडियो है, महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो है आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th हिंदी के लिए, वो मैंने बता रखी है। आप उन सभी को तैयार कर लेंगे तो उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के नीचे जाएंगे और वहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का महत्वपूर्ण पर्यायवाची करके, तो वहां से आप देख लेंगे पर्यायवाची शब्द, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे, यथासंभव में कौन सा समास है। ए नंबर अव्ययी भाव, बी नंबर कर्म धाराएं, और सी नंबर तत्पुरुष, और डी नंबर द्विगु समास। तो यथासंभव में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यथासंभव में कौन सा समास है आपको याद कर लेना है, अव्ययी भाव समास है, तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो ये टोटल 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे क्लास 10th के लिए, हिंदी के लिए, जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। 22 फरवरी हिंदी के पेपर में आपको इनमें से कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए होंगे, तो अब आप वहां पर उसका सोल्यूशन कर लेंगे। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी, ट्रस्ट में आपकी जो तैयारी है वो बेहतर ही होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट ही थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें। और यहाँ पे क्योंकि आपको क्लास 10th हिंदी की जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतर ढंग से करवाई जाती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।